हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स का अनदर एग्जांपल्स करेंगे। कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो ऑलरेडी जिस जो जो टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, डेफिनेशन और हाँ, डेफिनेशंस वगैरह वो सब डिस्कस कर लिया था। उसके बेसिस पे हम लोग और कुछ एग्जांपल्स आज कोशिश करेंगे हम लोग करने के। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। शायद आज पॉसिबल नहीं होगा नेक्स्ट टॉपिक पे जाना, बट आज और कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे ताकि हम लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे कि हम लोगों का एग्जांपल, हाँ, इस तरीके से अगर कोई एक एग्जांपल है, जैसे कि क्वेश्चन, इफ a suffix theta is equal to sin theta, sorry, not sin theta, it will be a suffix theta equal to cos theta minus sin theta, sin theta cos theta, and then prove that a suffix theta 1 into a suffix theta 2 is equal to a suffix theta 1 plus theta 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन है हम लोगों के पास। तो a सफिक्स थीटा जैसे कि हम लोगों का cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा 2/2 मैट्रिक्स है। तो प्रूफ क्या करना है? देन प्रूव दैट a सफिक्स थीटा 1, जो थीटा है उसी को हम लोग थीटा 1 की तरह एज्यूम करेंगे बाद में, और यहाँ पे जो थीटा है उसी को हम लोग थीटा 2 की तरह एज्यूम करेंगे। तो जब भी मैं थीटा को थीटा 1 की तरह एज्यूम करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी थीटा जो है वो सब थीटा 1 की तरह बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसी थीटा को अगर थीटा 2 के जैसा कंसिडर करेंगे तो ये सब भी थीटा 2 के जैसा बन जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग का उसी हिसाब से, जैसे कि थीटा के जगह पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 है तो कॉस थीटा के जगह पे ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, यहाँ पे भी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, यहाँ पे भी कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से चेंज होगा तो हम लोग कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग कंसिडर करेंगे तो राइट हैंड साइड हम लोगों को मिल सकता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग hence deduce that a suffix theta 1, sorry, a suffix theta whole to the power n is equal to a suffix n theta। तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। मतलब ये हैंस डिड्यूस यहाँ तक करने के बाद इसका ही रिजल्ट को यूज करके हम लोग फाइनली इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं, शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों को क्या देखना है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हम गिवन क्या है? गिवन तो हम लोगों के पास a सफिक्स थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये गिवन है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है? जो करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लो। LHS इज इक्वल टू a सफिक्स थीटा 1 a सफिक्स थीटा 2 इम्प्लाइज, सॉरी नॉट इम्प्लाइज, इक्वल। तो ये देखो a सफिक्स थीटा 1, मैंने क्या बोला था? थीटा के जगह पे थीटा 1 अगर होगा तो इस जगह पे भी थीटा 1 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम cos थीटा 1 एंड दिस विल बिकम माइनस साइन थीटा 1, दिस विल बिकम साइन थीटा 1 एंड दिस विल बिकम cos थीटा 1। डन। ठीक इसी तरीके से थीटा 2 के कारण ये भी क्या बन जाएगा? cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 sin theta 2 and that is your cos theta 2 again। डन। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लो, रो के साथ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा 1 cos थीटा 2, तो क्या बन जाएगा? cos थीटा 1 cos थीटा 2 बन जाएगा। तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 बन जाएगा। आफ्टर दैट प्लस, क्योंकि ये कॉलम अभी तक खत्म नहीं हुआ है
तो प्लस इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस बनता है, बट यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। डन। इसके बाद इसी रो के साथ इसी कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, तो ये निगेटिव में जाएगा, कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। आफ्टर दैट ये माइनस इंटू प्लस फिर से माइनस बन जाएगा, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को मैट्रिक्स मिल चुका है। इसके बाद इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 एंड कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। आफ्टर दैट इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, तो माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 एंड कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। डन। तो इस तरीके से हम लोगों का अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला मिल चुका है। हम लोगों को क्या पता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे माइनस तुम अगर कॉमन ले लोगे तो साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस कॉमन लेने के बाद वो साइन का फॉर्मूला आ जाता है, तो बन जाएगा ये साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। उसके बाद यहाँ पे तो सब कुछ ऑलरेडी गिवन है, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, तो शायद दिखाई नहीं दे रहा, हाँ साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। डन। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 और माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब ये जो रिजल्ट मिला है ये तो हम लोगों का क्वेश्चन में जो गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये ए सफिक्स थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरीके से गिवन था। तो इसके रिजल्ट के बराबर मिल चुका है ना, देखो इसके रिजल्ट के बराबर मिल चुका है, जस्ट थीटा के जगह पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, थीटा के जगह पे जस्ट थीटा 1 थीटा 2 है, बाकी तो फॉर्मेशन पूरा एग्जैक्टली सेम है। तो इसके वजह से ये क्या बन जाएगा, वहां पे क्या था ए सफिक्स थीटा था, इसके थीटा होने से ये सब कुछ यहाँ पे थीटा थीटा है, तो यहाँ पे अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा तो हम लोगों का ए के सफिक्स में क्या बन जाएगा, ए के सफिक्स में थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन जाएगा। तो ये हम लोगों का प्रूफ हो चुका है, दिस इज द आरएचएस ना। ठीक है, तो प्रूफ यहाँ तक हम लोगों को मिल चुका है। अभी हैंस डिड्यूस दैट क्या बोला गया है वो हम लोगों को करना है, तो उसको करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ओके सी, ओके सी, अच्छा हम लोगों को रिजल्ट क्या मिला था, हम लोगों के रिजल्ट मिला था वी हैव ए सफिक्स थीटा 1 इंटू ए सफिक्स थीटा 2 इजिकल टू, क्या रिजल्ट मिला था, इजिकल टू ए सफिक्स थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये रिजल्ट मिला था हम लोगों को। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा, इसी रिजल्ट को बार बार रिपीट करने के टाइम पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो रिजल्ट मिला है, तुम अगर A3 को मल्टीप्लाई करोगे, एक बार सोचो इसको, ये तो सिंगल एक मैट्रिक्स मिल चुका है ना, दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट दिस वन। तो अभी तुम अगर ग्राफ में अगर देखूं कि ए थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, इनटू तुम अगर यहाँ पे ए थीटा 3 को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, इसको तुम कुछ अलग सा कंसिडर कर लो, ए सफिक्स फाई कंसिडर कर लो, ए सफिक्स फाई इंटू ए सफिक्स थीटा 3, ठीक है, ए सफिक्स फाई इंटू ए सफिक्स थीटा 3। तो इसी थीटा 1 प्लस थीटा 2 को तुम क्या कंसिडर कर रहे हो, फाई कंसिडर कर रहे हो। डन। तो अगर तुम इसी थीटा 1 प्लस थीटा 2 को तुम फाई कंसिडर करोगे तो तुम्हारा ए फाई इंटू ए 3 बन जाएगा। तो बट दोनों दो
अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, अगर फॉर्मेट में है ए थीटा 1 ए थीटा 2, तो हम लोगों को मिलता है क्या, सफिक्स ऐड हो जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई करने से सिंगल मैट्रिक्स उसका सफिक्स ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे भी तो देखो, दिस ए सफिक्स फाई और ए सफिक्स थीटा 3, तो यहाँ पे भी तो वही करेंगे ना, ए सफिक्स फाई प्लस थीटा 3, यही होगा। तो फाई क्या था, ए सफिक्स फाई क्या था, फाई तो हम लोगों का थीटा 1 प्लस थीटा 2 था ना, और यहाँ पे प्लस थीटा 3 बन गया। देखो हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, सबसे पहले ये रिजल्ट कहाँ से आया था, ये रिजल्ट तो हम लोगों का यहाँ से आया ना, ए सफिक्स थीटा 1 इंटू थीटा ए सफिक्स थीटा 2, उसके साथ मैंने ए सफिक्स थीटा 3 को मल्टीप्लाई किया। अभी देखो तुम अगर ए सफिक्स थीटा 1 प्लस ए सफिक्स थीटा 1 इंटू ए सफिक्स थीटा 2 इसके साथ, मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड के साथ तुम अगर ए सफिक्स थीटा 3 मल्टीप्लाई करते हो अनदर मैट्रिक्स इंक्लूड करके सेम पैटर्न का, तब जाके तुम्हारा रिजल्ट क्या बनता है, ए सफिक्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, मतलब सफिक्स ऐड हो जाता है। ठीक है, सफिक्स ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे वही तो होगा ना। तो इसी तरीके से तुम और एक मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करोगे ए सफिक्स थीटा 4, तो तुम्हारा सफिक्स प्लस थीटा 4 इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे कन्वर्ट होते होते हम लोग क्या लिखेंगे, बाय रिपीटेड एप्लीकेशन by repeated application of the above result, we can show that a suffix theta 1 a suffix theta 2, इसी तरीके से ए सफिक्स थीटा 3, इसी तरीके से चलते चलते किसी एक जगह पे एंड होगा, वो होगा हम लोगों का ए सफिक्स थीटा सफिक्स एन। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, सफिक्स को ऐड कर देना है, ए सफिक्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस प्लस थीटा एन। तो ग्राफ में ये करके रख देना। ठीक है, तो ये हम लोगों को रिजल्ट मिल गया है। इसको कुछ एक नंबर डाल दो। तो on putting theta 1 is equal to theta 2 is equal to theta 3 is equal to is equal to theta suffix n is equal to theta, अगर मैं सभी थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सब का वैल्यू अगर मैं थीटा कंसिडर कर लिया, तब जाके कॉमा वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, ये जो ए सफिक्स थीटा इंटू ए सफिक्स थीटा इंटू ए सफिक्स थीटा इंटू ए सफिक्स थीटा, ये कहाँ तक एलिमेंट है, देखो एन तक एलिमेंट है, तो इसके नीचे इस तरीके से एन टर्म्स। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। तो इसी तरीके से ए सफिक्स थीटा 1 प्लस सॉरी थीटा 1 नहीं रहेगा, थीटा 1 का वैल्यू थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस प्लस थीटा, तो यहाँ पे भी तुम ये सब एन टर्म्स लिख सकते हो। ठीक है, तो जब भी तुम दो सेम नंबर को, जैसे कि ए इंटू ए, दो सेम नंबर को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारा रिजल्ट क्या बनता है, ए स्क्वायर बनता है। अगर तीन सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारा रिजल्ट क्या बनता है, ए क्यूब बनता है। तो यहाँ पे एन सेम नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या बनेगा, ए सफिक्स थीटा सेम नंबर होल टू द पावर एन बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से तुम अगर ए को 2 बार ऐड करोगे तो तुम्हारा ट्वाइसे बनता है, ए को 3 बार ऐड करोगे तो तुम्हारा थ्राइसे बनता है। तो इसी तरीके से थीटा को, मतलब थीटा को 2 बार ऐड करोगे तो तुम्हारा ट्वाइस थीटा बन जाएगा, थीटा को 3 बार ऐड करोगे तो तुम्हारा थ्राइस थीटा बन जाएगा। इसी तरीके से थीटा को अगर तुम एन टाइम्स ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एन थीटा बन जाएगा, तो ए सफिक्स एन थीटा बन जाएगा। तो दिस इज द रिजल्ट। ये हम लोगों को हेंस डिड्यूस में बोला गया था, ये करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये बहुत इजी ही था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, जैसे कि if
a is equal to 3 minus 4, 1 minus 1, comma, prove that a to the power n is equal to 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n. n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसे n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा तब तुम्हें क्या करना है, ये इंडक्शन मेथड से कर लेने से बहुत जल्दी से और बहुत बेटर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। तो वही हम लोग फॉलो करेंगे, इंडक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इंडक्शन मेथड सभी को पता है शायद। लेट ना गिवन, क्या गिवन है, गिवन हम लोगों के पास कैपिटल ए है, तो वो 3 minus 4 1 और -1 है। ठीक है, तो लेट p colon n इज इक्वल टू, कॉलन क्या है, a to the power n इज इक्वल टू 1 plus twice n, इधर है -4n, इधर है n, इधर है 1 minus 2n। ठीक है, बी द गिवन स्टेटमेंट। ये हम लोगों के पास जो स्टेटमेंट है वो हम लोगों ने लिख दिया है। अभी इसको इंडक्शन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओ यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया, वो लिखना है n belongs to the set of natural number with the given statement। ठीक है, तो for n is equal to 1, for n is equal to 1, LHS में क्या है, a to the power 1, a to the power 1 क्या है, मतलब ये वाला है, a to the power 1 मतलब a ही तो है, तो a is nothing but your 3 4, तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो a, and this a is nothing but your 3 minus 4 1 minus 1, it is like this। ठीक है, और RHS में क्या है, RHS में उसी 1 को सॉरी, अरे ये दिखाई नहीं देगा, देखो फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, a टू द पावर 1 पुट करेंगे। ठीक है, n के जगह पे, देखो n के जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, तो a टू द पावर 1 तो हम लोगों का a ही तो है। ठीक है, और वही है हम लोगों का वैल्यू क्या गिवन है, 3 minus 4 1 minus 1, इस तरीके से 3 minus 4 1 minus 1 गिवन है। तो दिस इज योर RHS, हियर इज योर RHS। RHS में क्या है, RHS में 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, n के जगह पे 1 पुट करना है, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, n के जगह पे जस्ट 1, और 1 माइनस 2 इंटू 1, इस तरीके से रिजल्ट है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 मतलब 2 ही तो होता है, तो 1 प्लस 2 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 तो ये बन जाएगा माइनस का 4, 1 हम लोगों का 1 ही है, और 1 माइनस 2 इंटू 1 तो ये बन जाएगा माइनस का 1। तो देखो अभी लेफ्ट हैंड साइड में जो मिला था रिजल्ट और राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट मिला है वो दोनों के दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम लोग LHS इज इक्वल टू RHS कंसिडर कर बना सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों का क्या बन जाएगा यहाँ पे, therefore LHS equal to RHS, LHS is equal to RHS, therefore the statement is true for n is equal to 1। ठीक है, तो n is equal to 1 के लिए ट्रू हुआ है। अभी क्या करना है, अभी n is equal to k के लिए भी मतलब हम लोगों ने देख लिया कि n is equal to 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, n के लिए प्रूफ करना है ना, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि 2 के लिए भी ट्रू होता है, 3 के लिए भी ट्रू होता है, 4 के लिए भी ट्रू होता है। ऐसे करते करते हम लोग सोच लेते हैं कि ये k तक ट्रू है, मतलब k वैल्यू, k इज देयर समवेयर देयर, जिस k पे जाके ये स्टेटमेंट ट्रू है ऐसा कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो लेट द given statement
बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। तो ये के कहाँ पे बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इज a टू द पावर k, ठीक है, a टू द पावर k इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्या था हम लोगों के पास 1 प्लस 2k हो जाएगा, ठीक है, 2k हो जाएगा माइनस 4k, इसके बाद k और 1 माइनस 2k, इस तरीके से बन जाएगा। ये किसके लिए, k बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके लिए ट्रू है, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों को क्लियर है। तो अभी करना क्या है, हम लोगों ने k तो पता नहीं कहाँ पे, प्रूफ करना है हम लोगों को n के लिए, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है, तो k तक तो ट्रू है, k तक ट्रू है। तो अभी क्या करना है, k प्लस 1 के लिए भी चेक करना है कि ये ट्रू हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो k प्लस 1 के लिए हम लोग फिर से चेक कर लेंगे। तो k प्लस 1 के लिए किस तरीके से चेक करेंगे, नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है, n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए चेक क्यों करना पड़ता है, जैसे कि देखो k हम लोगों का क्या है, नेचुरल नंबर है, वहां तक तो हम लोगों ने देख लिया कि ये ठीक है, सही है। उसके बाद मुझे तो पता नहीं है ना इसके बाद नंबर्स है या नहीं, इसके बाद और भी तो सारा नंबर्स हो सकता है, तो वो देख लेते हैं कि इसके बाद का जो नंबर होने वाला है के बाद क्या होने वाला है, k प्लस 1 नेचुरल नंबर। तो इस के बाद जो नेचुरल नंबर है उसके लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है या नहीं। अगर उसके लिए भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है तब जाके ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये के जो है ये जनरल टर्म कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो जनरल टर्म अगर सेटिस्फाई कर लेता है तब जाके तो हम लोगों का k प्लस 1 के अगर ये है तो k प्लस 1 वो भी तो हम लोगों का जनरल फॉर्म में रहेगा ना, तो इसके वजह से वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। जब भी हर एक नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर लेगा, दैट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 बन जाएगा, p ऑफ k प्लस 1। p ऑफ k प्लस 1 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, a टू द पावर k प्लस 1, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट स्टेटमेंट, डन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो बट हम लोगों को राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, जो k है वो k प्लस 1 बनना चाहिए, है ना। n के जगह पे देखो, n के जगह पे अगर k है, n के जगह पे k लिखा तो यहाँ पे a टू द पावर k लिखा और बाकी सब k बन गया। अभी जब भी मैंने n के जगह पे k प्लस 1 लिखा तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड k प्लस 1 है, बट हम लोग डायरेक्टली इसको इस जगह पे k प्लस 1 पुट नहीं करेंगे। हम लोगों को शो करना है कि a टू द पावर k प्लस 1 का रिजल्ट इसी फॉर्मेट में आता है, जस्ट k के जगह पे k प्लस 1 बन जाएगा। तो वही हम लोगों को शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, इसको तो लिखा जा सकता है इस तरीके से ना, a टू द पावर k इंटू a, ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर को ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1 का जो बेस सेम करके k a टू द पावर k और a टू द पावर 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो a टू द पावर k, व्हाट इज a टू द पावर k, a टू द पावर k क्या था, 1 प्लस 2k और इधर माइनस 4k, इधर k और इधर 1 माइनस 2k। तो इस तरीके से a टू द पावर k था। व्हाट इज a हम लोगों का 3 समथिंग कुछ था ना, a हम लोगों का 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, ये रिजल्ट था a। तो हम लोग इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंटू दिस, तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 3 टू जस्ट 6k। उसके बाद दिस इंटू दिस माइनस में, माइनस 4k इंटू 1 तो माइनस का 4k हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस 2k इंटू माइनस 4 तो माइनस 4 और माइनस 8k, और इधर माइनस 4k इंटू माइनस 1 तो क्या बन जाएगा प्लस का 4k। तो k इंटू 3 क्या बन जाएगा 3k। उसके बाद 1 माइनस 2k इंटू 1 तो 1 माइनस 2k ही बनेगा, 1 माइनस 2k। इसके बाद k इंटू माइनस 4 तो माइनस 4k। इसके बाद
1 इंटू दिस क्या बन जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2k, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे क्या, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बाद में ख़त्म। तो 3 और इधर प्लस माइनस करने के बाद 3 प्लस 2k बन जाएगा, इधर प्लस माइनस करने के बाद माइनस का 4 और इधर माइनस का 4k बन जाएगा, इधर प्लस माइनस करने के बाद 1 प्लस k बन जाएगा, और इधर प्लस माइनस करने के बाद क्या बनता है, माइनस का 2k और माइनस का 1, तो माइनस का 2k माइनस का 1, इस तरीके से रिजल्ट आता है। ठीक है, अभी मुझे उसी फॉर्मेट में लाना है, फॉर्मेट तो वही लाना है। तो फॉर्मेट वही लाने से हम लोग करेंगे किस तरीके से, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 1 प्लस 2k गिवन है, तो मैं इसको 1 प्लस उसके बाद क्या बचता है 2 प्लस 2k, इसी 3 को मैंने 1 प्लस 2 लिख दिया, गड़बड़ नहीं है, तो इसी 3 को जस्ट 1 प्लस 2 लिख दिया। यहाँ से क्या, वहाँ पे क्या है माइनस 4 इंटू के, तो यहाँ से माइनस का 4 अगर तुम कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा k प्लस 1 बन जाएगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी k प्लस 1 गिवन है ही, और यहाँ पे तुम करोगे क्या, वहाँ पे क्या गिवन है 1, तो तुम लिखो 1। ठीक है, मैंने ये 1 एक्स्ट्रा लिखा ना, तो अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे माइनस 2k लिख दो और यहाँ पे तुम माइनस 2 लिख दो। अभी देखो तो 1 और माइनस 2, 1 और माइनस 2 ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस 1 बन जाएगा, और माइनस 2k तो जैसे था वैसे ही है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया, और बाद में यहाँ पे करेंगे क्या, 1 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 1 k प्लस 1 लिख दे सकते हैं। इधर हम लोगों का माइनस 4 इंटू k प्लस 1 हो गया, इधर हम लोगों का k प्लस 1 है, और इधर हम लोगों का 1 माइनस 2 कॉमन k प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो तो अभी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या था, 1 प्लस 2 के माइनस 4 के इधर के, और इधर 1 माइनस 2 के, ऐसा था ना, सॉरी 1 प्लस 2 के माइनस 4 के इधर के, और इधर 1 माइनस 2 के, इस तरीके से था ना। तो इस तरीके से अगर था तो हम लोग उसी को k के जगह पे जस्ट k प्लस 1 होना चाहिए। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया मैंने, 1 प्लस 2 k प्लस 1, यहाँ पे माइनस 4 का k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 1, यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1, मतलब हर एक k अभी k प्लस 1 में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हम लोगों का तो प्रूफ हो चुका है ना, और मैंने क्या बोला था, a टू द पावर k प्लस 1 का रिजल्ट इस तरीके से फॉर्म होना चाहिए। तो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट, इसके बाद ये रिजल्ट लिखना है, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट is true for n is equal to k plus 1 also। ठीक है, hence by principle of mathematical induction, तो hence by PMI, principle of mathematical induction, the given statement is true for all n belongs to the natural number, that is for all n belongs to the natural number। इस तरीके से यहाँ पे कट हो गया था, that is क्या लिखना है, that is हम लोगों का a टू द पावर n, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2n, और इधर हम लोगों का माइनस 4n, और इधर हम लोगों का n, इधर हम लोगों का 1 माइनस 2n। तो ये किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके लिए ट्रू है। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रूफ हो चुका है। तो इसके बाद नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, अगर इफ f of x is x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों के पास गिवन है। तो कॉमा कैपिटल A इज इक्वल टू कितना है 3 1 और माइनस का 2 0,
इस तरीके से गिवन है, ठीक है। फाइंड एफ ऑफ ए निकालने के लिए बोला गया है। तो एफ ऑफ ए निकालने के लिए बोला गया है तो करेंगे किस तरीके से, ये बहुत ईजी है। तो इसको इस तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो एफ ऑफ एक्स अगर इस तरीके से है सॉल्यूशन में, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये गिवन है, ठीक है, गिवन स्टेटमेंट। देन देयरफॉर एफ ऑफ ए क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए हम लोगों का ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। मैट्रिक्स जहाँ पे होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, वहाँ पे कम से कम आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना ही चाहिए, सिंगल नंबर प्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स के साथ किसी नंबर को ऐड नहीं किया जा सकता या फिर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये बन जाएगा। और ए क्या गिवन है, कैपिटल ए हम लोगों के पास क्या गिवन है, 3 1 माइनस 2 0, दिस वन, ठीक है। तो देयरफॉर अच्छा अभी ए स्क्वायर चाहिए ना, तो ए स्क्वायर चाहिए, इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। डायरेक्टली कर लेने से क्या होगा, यहाँ पे 3 1 माइनस 2 0, और इधर माइनस का 3 1 माइनस 2 0, और इधर का 2 1 0 0 1, ठीक है। तो इसको करेंगे तो किस तरीके से किया जाएगा, देखो यहाँ पे मुझे इसका स्क्वायर करना था, तो स्क्वायर करेंगे तो मैं इसको 2 बार लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्वायर दे देता हूँ, हालांकि इस तरीके से लिखा नहीं जाता है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a इंटू ए माइनस 3a प्लस 2 इंटू आई, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी को मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, 3 1 माइनस का 2 0, ठीक है। दिस वन इज द मैट्रिक्स, दिस इज योर a इंटू ए, डन। तो a इंटू ए क्या बन जाएगा, देखो 3 इंटू 3 9, और 1 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2, 3 इंटू 1 कितना है 3, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, प्लस का 0, उसके बाद माइनस 2 इंटू 3 कितना होता है, माइनस 6, और 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 0, और माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा, माइनस 2, और 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा, प्लस का 0, डन। और इधर तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, 3 3 9, और 3 1 3, और इधर 3 6 माइनस का 6, और 3 0 0, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 0 2, इस तरीके से। तो यहाँ पे बनेगा क्या, 9 माइनस 2 कितना होता है, 9 माइनस 2 7 होता है, 3 प्लस 0 कितना होता है, 3 होता है, माइनस 6, तो ये माइनस 6 रह जाएगा, और माइनस का 2, ये तो माइनस का 2 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस 9, सॉरी माइनस का मैट्रिक्स है, 9 3 माइनस 6 0, और इधर क्या बन जाएगा, 2 0 0 2, डन। तो अभी इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि एडिशन साइन है ना दोनों का, तो इन दोनों को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, 7 प्लस 2 9 बन जाएगा, 3 प्लस 0 3 बन जाएगा, माइनस 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा, माइनस 6, और माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 अगेन। तो ये देखो ये फिर से सेम मैट्रिक्स बन चुका है, यहाँ पे 9 3 माइनस 6 0, तो दोनों सेम सेम है ना, तो ये 0 0 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3 0, माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस प्लस 6, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों का ये 0 बन जाएगा, उसके बाद 0 माइनस 0 फिर से अगेन 0, तो दिस इज द एक्चुअली नाल मैट्रिक्स। हम लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वो नाल मैट्रिक्स मिलेगा। आई थिंक सभी को क्लियर है बहुत अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट और एक क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो क्वेश्चन है हम लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने इवैल्यूएशन वो सब तो देख लिया था। लास्ट जो टॉपिक इसी टॉपिक के ऊपर बेस करके जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है वो मैं अभी करा रहा हूँ। वो क्वेश्चन का क्या है हम लोगों का, इफ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक हाँ अभी शो हो रहा है। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, if capital A is given by like this 3 1 minus का 1 2, show that a square minus 5a plus 7 into identity matrix is a null matrix, null matrix is a null matrix. Hence find
ए इनवर्स। तो अभी तक तो हम लोगों ने ए इनवर्स तो अभी तक नहीं किया है, बट यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ पे ही दिखा दूंगा किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सोल्यूशन गिवन कैपिटल है, क्या गिवन है? कैपिटल है हम लोगों का 3 1 -1 2 इस तरीके से गिवन है। डन। तो यहाँ पे शो क्या करना है? शो उसका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लो, LHS। अच्छा, दिस इज ए नाल मैट्रिक्स, दिस इज ए नाल मैट्रिक्स ना, ये शो करना है। नाल मैट्रिक्स मतलब इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, वो देखना है। अगर वो आ जाता है तो करेक्ट है। तो LHS इज इक्वल टू A² - 5A प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके किस तरीके से कर सकते हैं? दिस इज योर A² मतलब 3 1 -1 2। डन। ये दिस इज द स्क्वायर, फिर से इसको लिख दिया। अच्छा, A² है मतलब इसी मैट्रिक्स को दो बार लिखना है। ठीक है, 3 1 -1 2 और इधर 5 इंटू 3 1 -1 2, उसके बाद 7 आइडेंटिटी 1 0 0 1। डन। तो दिस इज मैट्रिक्स। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। 1 इंटू -1 कितना होता है? माइनस का 1। 3 इंटू 1 कितना होता है? 3। 1 इंटू 2 कितना होता है? प्लस का 2। ठीक है, -1 इंटू 3 -3 और 2 इंटू -1 कितना होता है? माइनस का 2। -1 इंटू +1 कितना होता है? माइनस का 1 और 2 इंटू 2 कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। डन। ठीक है, और इधर 5 से मल्टीप्लाई करने से 15 और इधर 5 इंटू 1 5। ठीक है, -5 ये बन जाएगा और इधर 10 बन जाएगा। डन। और इसके बाद यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 0 7। दिस इज द मैट्रिक्स। तो ये बन जाएगा हम लोग का 9 -1 8 और इधर बन जाएगा 5 3 2 5 और इधर बन जाएगा माइनस का 5 और इधर बन जाएगा 4 और 3 बन जाएगा। ठीक है, इधर बनेगा हम लोगों का 15 5 -5 और 10। इधर बन जाएगा हम लोगों का 7 0 0 7। डन। ठीक है, तो अभी इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो 8 + 7 कितना होता है? 15 हो जाता है। 5 + 0 5 बन जाएगा और -5 + 0 -5 बन जाएगा। 3 और 7 को ऐड करने से 10 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली इसके जैसा ही बन जाएगा, 15 5 -5 10। तो इसका रिजल्ट बन जाएगा 15 5 -5 10 और इधर रिजल्ट बनेगा अगेन 15 5 -5 10। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्ट फिर से माइनस करके देखो तुम 0 0 0 0 मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज योर नल मैट्रिक्स। तो ये हम लोगों का इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो दिस इज द राइट हैंड साइड ना, तो मिल चुका है। तो वी हैव हम लोगों के पास अभी क्या है? A² - 5A प्लस 7 ना 11 कितना है? भूल जाता हूँ। क्वेश्चन 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये अगर नल मैट्रिक्स है तो एक चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा तुम लोगों को हिंट देता हूँ। मैट्रिक्स के बाद आएगा डिटर्मिनेंट। उस डिटर्मिनेंट में क्या होता है? द वैल्यू एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन है, जैसे कि ए मैट्रिक्स हम लोग के पास यहाँ पे क्या गिवन है? 3 3 1 -1 3 1 -1 2। अब व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? डिटर्मिनेंट एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में, बट यहाँ पे इन्वर्स आ चुका है तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। तो मैं ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ डिटर्मिनेंट क्या है। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 3 1 -1 2 इस तरीके से। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट। 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 और इधर कितना होता है? माइनस माइनस, बीच में एक माइनस साइन फॉर्मूला के हिसाब से आएगा और 1 इंटू -1 क्या बन जाएगा? प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 1 बन जाएगा तो यहाँ पे प्लस, तो ये बन जाएगा 7। ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो जब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तब हम लोग यहाँ पे इनवर्स, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है तब। ठीक है, जब भी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है तब जाके
ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। हालांकि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा बाद में, अभी तक उस टॉपिक पे हम लोग नहीं गए हैं, तो इसी वजह से इसी वजह से मैंने यहाँ पे ब्रीफली तुम लोगों को समझा के दे दिया। तो करना क्या पड़ेगा, इसी इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ओ। तो ए इनवर्स ओ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, तो पावर में देखो कैसे करेंगे, एस ए टू द पावर माइनस 1। ए स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ए इंटू ए लिखा जा सकता है, तो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट देता हूँ। उसके बाद 5 बाहर और ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 इंटू आई। 7 इंटू आई मतलब 7 इंटू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू राइट साइड 0। तो ए इनवर्स इंटू ए, इसका रिजल्ट क्या बनता है, देखो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। तो ये रिजल्ट हम लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। ये ऑलवेज ट्रू होता है, जब भी इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। तो दिस विल बी द identity matrix into A. This will be again identity matrix, 5 into identity matrix. This will be again your 7 into A inverse into A, that is nothing but A inverse only, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के किसी भी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। दिस इज योर नल मैट्रिक्स। तो फाइनली दिस विल बी योर कैपिटल A माइनस दिस विल बी योर 5 into I, तो प्लस 7 into A इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो बनेगा क्या यहाँ पे, 7 इंटू ए इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड रख दो और बाकी सबको राइट हैंड साइड। 5i को पहले लेके जाते हैं 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए को बाद में लेते हैं तो माइनस है। तो दिस इज योर 7 इंटू ए इनवर्स 5 इंटू आई। व्हाट इज आई, आई का मतलब 1001 डन। और ए व्हाट इज ए इज नथिंग बट 3 1 माइनस 1 और इधर 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा हम लोगों का 7 इंटू ए टू द पावर माइनस 1, इधर बन जाएगा 5 इंटू 0 0 इंटू 5, सॉरी इंटू क्या बोल रहा हूँ, 5005, और इधर बन जाएगा 3 1 माइनस 1 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7 इंटू ए टू द पावर माइनस 1 और इधर बन जाएगा 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 0 माइनस 1 कितना होता है माइनस का 1, और 0 माइनस ऑफ माइनस 1 कितना होता है प्लस का 1, और 5 माइनस 2 कितना होता है 3 बन जाता है। तो ए इनवर्स का रिजल्ट क्या बन जाएगा, इस 7 को साइड चेंज कर दो, 7 को साइड चेंज करने से 1/7 और इधर 2 माइनस 1 1 3, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2/7 माइनस 1/7 और ये 1/7 और ये 3/7। दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो हालांकि ये क्वेश्चन तुम लोगों का थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस हो सकता है, फील हो सकता है। इससे पहले मतलब यहाँ तक नाल मैट्रिक्स तक शो करना, मतलब यहाँ तक नाल मैट्रिक्स तक शो करना ये तुम लोगों के लिए इजी होगा, बट ये जो इन्वर्स वाला है ये इन्वर्स वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। इसी इन्वर्स को मैं जब भी इन्वर्स टॉपिक डिटर्मिनेंट टॉपिक के साथ इन्वर्स टॉपिक जब खत्म कर दूंगा उसी जगह पे मैं इस पर्टिकुलर इस एरिया को फिर से कवर करूंगा, तब जाके तुम्हें अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली इस इक्वेशन में ये टॉपिक था तो मैंने सोचा कि इससे ही इसको अच्छे से समझा के दे सकता हूँ, बट यहाँ पे कुछ चीज़ तुम लोगों को क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसी वजह से इसको बाद में फिर से कवर करूँगा जब डिटर्मिनेंट हम लोग कर लेंगे और डिटर्मिनेंट के साथ इन्वर्स टॉपिक भी हम लोग कर लेंगे तब, ठीक है। आई थिंक आज का क्लास में जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया और जो एग्जांपल्स डिस्कस किया तुम लोगों के साथ वो सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्लास को यहाँ पे ही एंड करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। बाय बाय।